नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में जो हम बातें करने वाले हैं वो बातें करेंगे सूर्य और शुक्र के राशि परिवर्तन की। सूर्य 16 तारीख को आपका राशि बदल रहे हैं, अपनी नीच की राशि से अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं। तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं। वृश्चिक जो राशि है उसी के लिए ये है, तो ये वीडियो है। तो आपके लग्न में सूर्य आ रहे हैं और वो नीच की राशि से अपने मित्र की, क्योंकि मंगल उनके मित्र हैं, मित्र की राशि में आ रहे हैं। एक तो अच्छा परिवर्तन है, अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं, नीच की राशि को छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। वो पराक्रम के साथ साथ कह सकते हैं, पराक्रम के लिए तो सभी को सूर्य दिखाते हैं, आपके लिए स्टेटस, ख्याति, पोस्ट, पोजीशन जो समाज में है उसको दिखाते हैं। और दूसरा जो परिवर्तन जो शुक्र का है, वो शुक्र भी अपनी नीच की राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण में आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। शुक्र जो है 12वें भाव में आएंगे, ये 17 तारीख को आएंगे। तो 16 तारीख को सूर्य परिवर्तन करेंगे और 17 तारीख को शुक्र। तो ये हमको जो वीडियो है वो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के लिए ही है, दोनों से ही देखना चाहिए। लग्न कुंडली हम बुद्धि के लेवल पर देखते हैं, इंटेलेक्ट के लेवल पर देखते हैं, और चंद्रमा हमारा चंद्रमा मनसो जाता इमोशन के लेवल पर देखते हैं। नॉर्मली लग्न कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि लग्न जो होता है वो करीब 2-2.5 घंटे तक ही रहता है, और कुंडली तो करीब 2.5 दिन रहती है। चंद्र कुंडली उस हिसाब से लग्न ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पर गोचर को चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए, और बहुत से लोग तो सिर्फ चंद्र कुंडली से ही देखते हैं, तो दोनों से ही देखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए दिखती है आपकी गोचर कुंडली। गोचर कुंडली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपकी जन्म कुंडली है, जिसको लेकर आपका जन्म हुआ है, जो आपके पैदा होने के वक्त जिस राशि में जहाँ ग्रह नक्षत्र थे जब आप पैदा हुए, तो वो कुंडली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसी समय जो है प्रारब्ध जो है वो तय हो जाता है। और इसके अलावा फिलहाल कैसे ग्रह चल रहे हैं उसे बोलते हैं हम गोचर। तो उसके आधार पर जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बताऊंगा, और उनमें से क्या होगा वो होगा वही जो आपकी कुंडली में लिखा है। मतलब अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस महीने घर खरीद सकते हैं, तो कुंडली में ऐसा योग होगा, ऐसी दशा महादशा होगी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से पॉसिबिलिटी दिखती है, और क्या होता है वो तो आपकी जन्म कुंडली में ही रहता है। तो इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली लग्न भाव में। ये प्रथम भाव है, लग्न कह सकते हैं आप इसको, चंद्र लग्न या लग्न। यहाँ पर सूर्य और केतु बैठे हुए हैं प्रथम भाव में। अष्टम जो राशि है वो वृश्चिक है, इसलिए आपका लग्न वृश्चिक है। ये द्वितीय भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में आपके गुरु और शनि है। तृतीय भाव में गुरु और शनि एक साथ आ जाएंगे। गुरु यहाँ पर 20 तारीख के आसपास आएंगे, तो मैंने यहीं पे ले लिया है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं 16 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं। बाकी वो आएंगे यहाँ पर 20 तारीख तक, उससे पहले वो यहाँ रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है 20 के बाद। ये पंचम भाव है, इसमें आपके मंगल हैं। मंगल आपके लिए आपके लग्नेश हैं, लग्नेश पंचम में है, अच्छी बात है। ये छठा भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव जो कि आपके मैरिज का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, लॉन्ग जर्नी का भी होता है, एक्चुअली विदेश का भी होता है, और बिजनेस का है, आपके फेम का भी है, मास फेम जो मिलती है उसका भी है। उसमें राहु हैं और उनकी उच्च की राशि मानी जाती है ये वृषभ। अष्टम भाव जो आयु का है, मृत्यु का है, पतन का है, समाधि, लाइफ आफ्टर मैरिज, सास ससुर, उन सब का है, उसमें कोई नहीं है। नवम भाव है ये, इसमें भी कोई नहीं है। ये भाव आपके गुरुओं को, आपके आशीर्वाद को, आपके भाग्य को, फॉर्चून को, उच्च शिक्षा को, फिलॉसफी आदि को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। दसम भाव जो प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो कार्य को दिखाता है, जो समाज में आपकी जो पोजीशन है उसको दिखाता है, उसमें भी कोई नहीं है। एकादश भाव लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके बड़े भाई का भाव है, आपके जो सीनियर्स हैं उनका भाव है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है, ऐसे बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी 11वां भाव दिखाता है। तो उसमें कोई ग्रह नहीं है।
ये 12वां भाव है जिसमें शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। ये भाव विदेश को दिखाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दिखाता है। ये भाव आपकी सही अशुक को, बैड प्लेजर को दिखाता है। ये भाव समाधि को भी दिखाता है, महासमाधि को दिखाता है, मंदिर, मस्जिद, स्पिरिचुअल प्लेसेस और ऐसी जगह जो जेल, हॉस्पिटल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं। इसके अलावा यही भाव आपको मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को भी दिखाता है। तो इस तरह से है हमारे ग्रहों की पोजीशन। अब देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो सकता है। हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सूर्य को। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए देखिए, सूर्य जो है आपके दशमेश हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं। लग्न में जो सूर्य का गोचर है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है, 3, 6, 10, 11 में उसका गोचर सही कहा गया है। पर चूंकि लग्नेश हैं, चूंकि लग्न में आ रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो कुछ हद तक आपके कार्य और फेम के लिए अच्छा है। आपका जो मन है अपने कार्य में लगेगा, आप मेहनत काफ़ी करेंगे और थोड़ा बहुत चांसेस है कि कोई प्रमोशन आदि भी हो सकता है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि आपको थोड़ा सा एग्रेसिव ये बना सकता है, गुस्सा आपके अंदर आ सकता है। आपके जो पार्टनर हैं, आपका जो, चाहे आप बिजनेस में है या जॉब में है या आपकी शादी हो चुकी है, तो वो भी आपके पार्टनर हैं। जो भी लोग जो आपके साथ संपर्क में हैं, उनसे रिलेशन में थोड़ा सूर्य यहाँ पे खटास ला सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुस्सा वगैरह ये कुछ सूर्य यहाँ से बढ़ाने ही वाले हैं। आपका पार्टनर भी थोड़ा सा डोमिनेट हो सकता है आपके ऊपर। वो कहेगा कि ऐसे करिए, तो ऐसे कीजिए। तो ऐसे में आपको बड़े ही बुद्धिमानी के थ्रू समझ के उसने जो कहा तो डायरेक्टली रिएक्ट ना करके सोच के कुछ इस तरह से कहना है कि आपका रिश्ता जो है वो भी अच्छा रहे और आप एक दूसरे को समझ के जो सही निर्णय है वो ले पाएं। ये नहीं कि कौन सही है, क्या सही है, और उसको आप उसको समझा के बता के, ताकि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दूरी ना हो। तो जो लोग किसी रिश्ते में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थोड़ी बढ़ा सकते हैं सूर्य, क्योंकि पहले से ही राहु आपके सप्तम में है। तो राहु क्या करते हैं, धुआं का पहाड़ बना देते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट करती हैं जो हो नहीं है, नहीं वास्तव में कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है और उस लगने के ऊपर ही प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। और उसके बेस में वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर एक दूसरे से सारी बातें कह पाते या एक दूसरे को समझ पाते तो ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन को यहाँ सूर्य और बढ़ा देंगे। आपके आत्मविश्वास को थोड़ा सा, जब केतु के पास होंगे, केतु के पास ये होंगे करीब दिसंबर में जाकर, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। आपको थोड़ा आप लो फील कर सकते हैं या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है जब केतु और सूर्य साथ में होंगे। पिता के साथ और बॉसेस के साथ जो रिश्तों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। काम में आपका मन कम लग सकता है जब सूर्य केतु के पास होंगे। जब दूर होंगे तो उसका असर आपको कम दिखाई पड़ेगा, जब पास आएंगे तो असर ज़्यादा आएगा। फिर जब दूर जाएंगे तो फिर से असर कम होता चला जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे। सूर्य यहाँ से आपके स्पाउस को दिखा रहे हैं, तो मैं कह ही चुका हूँ, स्पाउस खुद भी थोड़ा सा, आपका जो पार्टनर है खुद भी, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप बिहेव करेगी या करेगा, इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती है। अब इसी ही सूर्य के गोचर को, सूर्य केतु के गोचर को हम थोड़ा आपके दूसरे जो रिलेशंस है उसके अकॉर्डिंग में देखते हैं। तो पिता के अगर हम देखते हैं तो पिता की सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। उनका काम थोड़ा सा बहुत बढ़ सकता है, या तो काम बढ़ने से कोई सुख में कमी आ सकती है, या हेल्थ, अगर उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, दिल की अगर उनको बीमारी है, तो उसमें थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर, उसमें देरी ना करें अगर ऐसा है तो। इसके अलावा अगर आपके माता की बात करें तो उनके लिए कार्य में वृद्धि हो सकती है। अगर वो जॉब महिला हैं, काम करती हैं, तो उनका कोई प्रमोशन हो सकता है, उनके कार्य में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकता है, उनके कार्य में कोई ट्रांसफ़र आदि भी हो सकता है। ये सब चीज़ें
नॉर्मली रहेंगी, पर जब केतु और सूर्य पास में रहेंगे वो समय ऐसा है जब बॉस से उनकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या किसी से बहसबाजी हो सकती है जब सूर्य केतु साथ में रहेंगे। ये आएगा करीब दिसंबर के आसपास, 23, 24, 25 जो दिसंबर है। फिर धीरे धीरे जो है वो दूर जाने लगेंगे। आपके बड़े भाई की बात करें तो उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनका पराक्रम बढ़ेगा। उनके बड़े भाई बड़ी बहन उनके लिए अच्छा समय है, उनका पराक्रम भी बढ़ेगा, शत्रु भी परास्त होंगे और उनके पैसे आदि धन आदि में भी बढ़ोतरी होगी। किसी तरह से उनको धन के जो सोर्सेस हैं वो बनेंगे। तो ये हमने बात की आपके माता की, आपके पिता की, अपने भाई, आपके भाइयों की। और अगर आपके हम छोटे भाई को देखते हैं तो उनके लिए जो समय देखा जाए तो वो भी बेटर है, अच्छा समय है। छोटे भाई पड़ोसी आप जो हैं उनका लाभ होगा, उनके शत्रु परास्त होंगे और उनके घर में धन या कोई चीज़ आएंगी जो आपके लिए भी लाभदायक साबित होंगी। उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा, उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इस तरह की यहाँ पर जो है कंडीशन बनी हुई है। और बड़े भाई या बड़े सीनियर्स का ही है, उनके ऊपर आपको भी थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है बड़े भाई के कारण, या उनकी सहायता के लिए कुछ खर्च करना पड़े इस तरह का। हालांकि उनके पास धन आएगा, वो सब चीज़ें हैं, पर उनके ऊपर हो सकता है उनके यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ बड़ी चीज़ें हो तो आपको जैसा कि एज ए भाई या कुछ आपके उनको हेल्प करनी पड़े तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो, इस तरह का यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम शुक्र का परिवर्तन देखें, वो ऑस्पिशियस है, अच्छा है। नीच की राशि से ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ जो शुक्र है खर्चा बढ़ाएंगे। आप किसी आनंद की चीज़ों पर, भोग की चीज़ों पर, भौतिक चीज़ की चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। अब वो गाड़ी खरीदना हो या एसी खरीदना हो या कोई भी ऐसी सामान खरीदना हो, कपड़े खरीदना हो अच्छे, या फिर लैपटॉप, नोटबुक, कोई भी इस तरह की चीज़ खरीदना हो, या फिर कहीं हॉलीडे पे जाना हो भाई, 10 दिन का, 15 दिन का, कुछ इस तरह का प्लान कि भाई हॉलीडे मतलब काम नहीं, सिर्फ एंजॉय करना, तो उसमें पैसा तो खर्च होगा। और कई बार ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी एंजॉय हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। वैसे शुभ है क्योंकि लाइफ इसीलिए मिली है, प्रभु ने आपको इसीलिए दी कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को, इसलिए लाइफ मिली है। तो एक अच्छा गोचर है, आपके जीवन में कुछ आरामदायक चीज़ें आएंगी। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, अगर आपका काम या आपकी कंपनी में जिसमें आप काम करते हैं किसी इंटरनेशनल टच है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, विदेश से कोई ताल्लुक है, तो उसमें काम में भी आपके वृद्धि होगी, आपके पैसे में भी वृद्धि होगी, अन्यथा खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ तक शुक्र जो दिखा रहे हैं आपके शुक्र और बुध ट्रांसफॉर्मेशन, यात्रा को भी थोड़ा सा दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कुछ यात्राएं हों। यात्राओं को दिखा इसलिए रहा है क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है ना वो भी 12th में जा रहा है, और 11th भाव का जो स्वामी होता है वो भी 12th में जा रहा है। तो बड़े भाई पे खर्च आ सकता है और आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं उनके ऊपर कोई खर्च आ सकता है। और जो कि शुक्र 12वें भाव में हमेशा ही भोग विलास इसको बढ़ाते हैं और इन चीज़ों को लाते भी हैं जीवन में। अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, अच्छा धन उस व्यक्ति अगर जन्म का हो तो उस व्यक्ति को नॉर्मली जो फैसिलिटीज़ होती हैं, सुख वगैरह अच्छा मिलता है लाइफ में, भोग वगैरह अच्छे मिलते हैं। अब इसी को अगर हम दूसरे रिलेशन के लिए देखते हैं, आपके अलावा आपके जीवन में जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो पिता के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। पिता के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। उसके उनके कार्य में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि हेल्थ के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बढ़ेगा, उनकी में यात्राएं बढ़ सकती हैं, उनकी जो पराक्रम है वो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ पर माता की अगर हम बात करें तो माता के लिए भी अच्छा है। तो एक तरह से शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत तरह से ऑस्पिशियस है। माता का मतलब यहाँ पर अपनी माता है, और माता जैसी फीमेल्स, अगर माता जैसी स्त्रियाँ अगर कोई आपकी माता है या मुंह बोली आपकी माता हैं और जो आप उनके बहुत क्लोज हैं, बाई चांस ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है अपनी माता नहीं है पर कोई स्त्रियां जिसे आप अपनी माता की तरह मानते हैं और उनसे बहुत क्लोज रिलेशन है, वो आपकी बॉस भी हो सकती हैं, कुछ भी, तो उनके जीवन के लिए भी ये अच्छा है। उसके बदलाव आएगा, उनका भाग्य साथ देगा। यात्राओं को दिखा रहा है और यात्रा तरक्की को दिखा रहा है, लॉन्ग जर्नी को दिखा रहा है, कहीं दूर उनका जाना हो सकता है।
उनका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। इस तरह को यहाँ पे दिखाता है। अगर हम आपके छोटे भाई की बात करें तो यहाँ 7, 8, 9, 10 उनके कार्य में वृद्धि होगी और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। खासकर कोई स्त्री, कोई महिला उनकी हेल्प कर सकती है कार्य में, और उनका रिलेशन अपने से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे सुधरेगा, उनसे उनका जो है रिलेशन सबऑर्डिनेट वगैरह हैं उनसे सुधरेगा। ये हमने किसके बेस पे कहा? ये हम कर रहे हैं तृतीय भाव से। अब छोटे भाई का भाव तृतीय होता है ना, तो उससे अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तृतीय भाव से दसम में शुक्र और बुध आ रहे हैं। तो दसम में जो शुक्र का गोचर वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, पर अपनी ही राशि में है, और बुध भी यहाँ पर उनके लिए नवम के स्वामी दसम में, तो धर्म कर्म अधिपति योगा बनाकर बैठे हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए अच्छा हो गया। आपके लिए अगर हम योगा की बात करें तो शुक्र यहाँ पर विमल योगा बना के बैठे हैं, विमल योगा बना के बैठे हैं, और दसम भाव का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है। ये भी एक अच्छा योग है, एक तरह से ख्याति योग है, ख्याति योग है। और अगर मंगल की बात करें, हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, पर मंगल आपके लग्नेश हैं और पंचम में आ रहे हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, वो आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, तो उनको प्यार से मनाएं, प्रेम से बनाएं। थोड़े से नॉटी हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, तो उनके साथ रिलेशन को थोड़ा सा बना के रखें। बाकी आपको रियल इस्टेट्स वगैरह से लाभ हो सकता है, आपको ज़मीन वगैरह से लाभ हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट किया है इस तरह के शेयर्स में जो जिसका रिलेशन रियल एस्टेट, ज़मीन, कंस्ट्रक्शन से, तो उसके पैसे बढ़ने की उम्मीदें यहाँ पर बनी हुई हैं। और गुरु शनि जो है वो भी आपके लिए भाग्य के भाव को देख रहे हैं, तो एक तरह से भाग्य को बढ़ा रहे हैं, पर तृतीय भाव में है, मेहनत बहुत करनी होगी, ट्राई बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका भाग्य साथ देगा। इस बात का ध्यान रखें। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो माता काली, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर माता काली को बहुत अच्छा माना जाता है जब शनि की दृष्टि नवम भाव पर होती है, क्योंकि काली काल और शनि काल को ही दिखाते हैं। बाकी आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, कुल देवता हैं उनकी भी प्रार्थना आपको करते ही रहना चाहिए, ऐसा जरूरी है। जो आपके फैमिली में किसी की अगर कुल देवता हैं तो उनको प्रार्थना आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा जो आपके इष्ट देवता हैं और उनका भी आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ अगर चाहें तो कर सकते हैं ग्रह दशा के अकॉर्डिंग, पर ये बहुत ज़रूरी है। आपके जो कुल देवता हैं और आपके जो इष्ट देवता हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, पर फिर भी जैसे कि हिंदू कह सकते हैं, आपको सनातन कह सकते हैं, उसकी कई डायमेंशन हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो देवी देवता का जो विधान है, उनकी जो संरचना है, उसका आधार है। जैसे लक्ष्मी जो है वो प्रभु की उस डायमेंशन को दिखाती हैं जो प्रॉस्पेरिटी के लिए है, विष्णु है जो सस्टेनेंस के लिए हैं। तो एक ही ईश्वर की कई सारी डायमेंशन है, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे हाथ की 5 उंगली होती हैं, पर बेस में सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब एक ही है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक के लिए। सूर्य और शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है, जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वो क्या लेकर आएगा आपके लिए और आपके जो परिवारजन हैं उनके लिए। हाँ जी, वाइफ के बारे में हमने सूर्य की बात की, शुक्र की बात नहीं की। आपकी पत्नी जो है उनके लिए, तो उनसे 1, 2, 3, 4, 6 भाव में शुक्र बुध आ रहे हैं। तो अगर वो वर्किंग महिला हैं या वर्किंग आपके पति हैं, अगर आपके जो हस्बैंड हैं, तो उनका कार्य में जो उनके साथी होंगे वो उनका साथ देंगे, उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। और बच्चों के साथ थोड़ा जो रिलेशन है वो यहाँ से भी आता है, आपके भी और आपकी जो पति या पत्नी है उनके भी बच्चों के साथ थोड़ा सा बना के रखना है। किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए उनके लिए अच्छा समय है, जहाँ तक कि हम आपकी पत्नी या आपके पार्टनर के बारे में देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है, आपका जो साथ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम, ट्विटर का, फेसबुक का, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।